everyone. In this lecture, we will solve the problems of exercise 1.3. Let's start. Question number first, क्या कह रहा है? Make the correct statements by the filling the symbols subset or is not subset in the blank spaces. आपको यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस दिए हुए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में. आपको ब्लैंक स्पेस में या तो यह सिंबल भरना है जो कि सबसेट को रिप्रेजेंट करता है, या तो फिर यह सिंबल भरना है जो कि सबसेट नहीं है उसके लिए रिप्रेजेंट करता है. तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट में लिखा है सेट में 2, 3, 4 और यहाँ पे आपको या तो सबसेट भरना है या फिर सबसेट के लिए 1, 2, 3, 4, 5. तो क्या यह वाला सेट इस वाले सेट का सबसेट है? तो बिल्कुल है. क्यों? क्योंकि सबसेट हम उसको बोलते हैं जिसके सारे एलिमेंट दूसरे वाले का भी एलिमेंट हो. तो इस सेट में 2, 3, 4 जो एलिमेंट है वह इस सेट में भी है. तो कहने का मतलब यह क्या हो गया? सबसेट हो गया. तो इसमें सबसेट का सिंबल यहाँ पे लिखा है ए बी सी और यहाँ पे लिखा है BCD. देखिए यहाँ पे A और B तो है, ABC में से A को छोड़ के B और C देखिए इसमें, और इसमें भी B और C है, लेकिन यहाँ पे D है, यहाँ पे A है. तो सभी एलिमेंट होने चाहिए इसमें. तो सभी एलिमेंट यानी A इसमें नहीं है, इसलिए यह सबसेट नहीं है. हमने क्या बताया था? A B का सबसेट तब होगा जब A के सभी एलिमेंट B के भी एलिमेंट हो गए, यानी इस सेट का सभी एलिमेंट इसमें भी हो. तो इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, इसलिए सबसेट नहीं है. थर्ड क्वेश्चन क्या करें? X सच दैट X इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल. यह जो सेट है वह आपके स्कूल के क्लास 11th के स्टूडेंट का सेट है. और ये वाला सेट क्या कर रहा है? X इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. यह वाला सेट में आपकी स्कूल के स्टूडेंट है और इस वाले सेट में आपके स्कूल केवल 11th के स्टूडेंट है. तो जो 11th के स्टूडेंट है आपके स्कूल के, वो आपके स्कूल के ही है, यानी स्कूल का बड़ा सेट है. इसमें से क्लास 11th का ये सेट बनाया गया, यानी क्लास 11th आपके स्कूल में है, यानी यह क्या है? सबसेट है. तो ऐसे ही पहले क्वेश्चन में और भी पॉइंट है, वो आपके लिए वर्क रहेगा. सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स करना है. देखिए लिखा हुआ है सेट ए बी. तो ए बी इस सेट में लिखा है इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए. तो क्या यह इसका सबसेट नहीं है? तो कि ए और बी इसमें एलिमेंट है, ए और बी इसमें भी एलिमेंट है, मतलब कि ए और बी इसी में से निकाल कर रखा गया, मतलब ये सबसेट है. लेकिन यहाँ पे लिखा है नॉट सबसेट. सबसेट कैसे पता जाता है? सभी एलिमेंट दूसरे वाले में होने चाहिए. तो ए और बी इसमें भी है, यानी यह सबसेट है. जबकि यहाँ पे लिखा है नॉट सबसेट, यानी यह क्या है? फॉल्स है. फिर यहाँ पे लिखा है ए ई इज सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट. तो ए और ई ये भी वॉवेल्स है और ये भी सेट क्या है? वॉवेल्स. ये इसमें 5 वॉवेल्स आएंगे अल्फाबेट में, ए ई आई ओ यू. तो ए ई आई ओ यू में से ए ई निकाल के रखा गया, मतलब यह इस वाले सेट में है और यहाँ पे लिखा हुआ है सबसेट. तो ये करेक्ट है. थर्ड क्वेश्चन 1, 2, 3 इज सबसेट ऑफ 1, 3, 5. नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया. यहाँ पे लिखा है एक्स इज सबसेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी. बिल्कुल, क्योंकि ए इसमें भी है तो ये सबसेट है. यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज एलिमेंट ऑफ ए बी सी. ध्यान रखिएगा, एलिमेंट जब भी है तो ब्रैकेट नहीं रहता. अगर ब्रैकेट हो गया तो यह क्या हो गया? एक सेट हो गया. तो यह सेट इसका सबसेट तो है, लेकिन यहाँ सबसेट का सिंबल नहीं लगा, एलिमेंट का लगा हुआ है. तो अगर एलिमेंट लिखना रहता तो यहाँ ब्रैकेट नहीं लगता. यहाँ पे ब्रैकेट लग गया तो यहाँ पे सिंबल सबसेट का होना चाहिए. ये है फॉल्स. तो 2 क्वेश्चन हुए. थर्ड क्वेश्चन देखेंगे. अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ए कोई सेट दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड वाई. तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये देखते हैं. तो फर्स्ट लिखा है 3, 4. सेट में 3, 4 इज सबसेट ऑफ ए. ध्यान रहे 3, 4 ए का सबसेट है. तो सबसेट कब कहेंगे? जब ए का एलिमेंट हो. तो ए का एलिमेंट 3, 4 ये पूरा एलिमेंट नहीं है, ये पूरा जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक एलिमेंट है. तो ये पूरा तो एलिमेंट है, तो ये पूरा ब्रैकेट के साथ ही पूरा यहाँ पर रख दिया गया है. तो ये तो सबसेट नहीं. सबसेट कब लिखते हैं? जब एलिमेंट को हम कर्ली ब्रैकेट में लिख देते तो सेट होता है. तो यहाँ पे 3, 4 पूरे ब्रैकेट के साथ खुद एलिमेंट है. तो जब खुद एलिमेंट है तो एलिमेंट का सिंबल होना चाहिए. यहाँ पे सबसेट का सिंबल है.
तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकेंड, 3,4 पूरे ब्रैकेट के साथ 3,4 इज एलिमेंट ऑफ ए, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखिए पूरे ब्रैकेट के साथ 3,4 एक साथ है यहाँ पे, ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यानी कि ये पूरा ए का ही एलिमेंट है, तो ये करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन लिखा है कि करली ब्रैकेट में फिर ब्रैकेट में लिखा 3,4, तो 3,4 तो अभी एलिमेंट है, जब एलिमेंट को फिर से ब्रैकेट में लिख देंगे तो वो होता है सेट। तो ए का एलिमेंट है 3,4, 3,4 को फिर से अगर करली ब्रैकेट में शो कर देंगे तो ये ए का हो जाएगा सबसेट, और यहाँ पे लिखा तो ये करेक्ट हो गया। तो 3,4 पूरे ब्रैकेट के साथ ये क्या है, एलिमेंट है, इसके अंदर जितने लेटर्स लिखे होते हैं, जो भी लिखे होते हैं वो सब एलिमेंट होते हैं, तो ये तो पूरा एलिमेंट है जो कि ब्रैकेट के साथ डिनोट किया गया, तो पूरा ब्रैकेट के साथ जो लिखा हुआ है पूरा एलिमेंट है। अब एलिमेंट को अगर करली ब्रैकेट में फिर से लिख देते हैं तो वो हो जाता है सबसेट। तो ये एलिमेंट है, एलिमेंट को फिर से ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ये हो गया सबसेट, और यहाँ सबसेट का सिंबल भी तो करेक्ट है। अब यहाँ पे लिखा है 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, तो 1 एलिमेंट है, हाँ बिल्कुल 1 ए में है तो एलिमेंट है। फिर 1 इज सबसेट ऑफ ए, सबसेट, सेट को तो आपको ब्रैकेट में लिखना होता है ना, तो ब्रैकेट में कहाँ है, तो ब्रैकेट में नहीं है, तो मतलब ये रॉन्ग हो गया। 1, 2, 5 करली ब्रैकेट लिखा हुआ है तो सबसेट है, देख लेते 1, 2 और 5, हाँ 1, 2, 5 ए का एलिमेंट है और एलिमेंट को ब्रैकेट में लिख दिया गया मतलब सबसेट है, करेक्ट। फिर 1, 2, 5 पूरे करली ब्रैकेट के साथ, तो 1, 2, 5 इसका एलिमेंट तो है लेकिन ब्रैकेट के साथ नहीं है, तो 1, 2, 5 ये ब्रैकेट लग गया मतलब ये सेट हो गया, और यहाँ पे लिखा है क्या, एलिमेंट, तो ये गलत हो गया। अगर ये ब्रैकेट ना लगा होता, ऐसे रहता तो कहते एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट लगना तो ये सबसेट है, यहाँ पे सबसेट का सिंबल नहीं है, 13 हो गया। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 क्या सबसेट है ए का, तो देखिए 1, 2 तो है लेकिन 3 फ्री नहीं है, 3 जब भी रहेगा 4 के साथ, क्योंकि ये 3 और 4 दोनों ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, यानी जब भी 3 को लेंगे तो 4 के साथ लेंगे, तो यहाँ 4 के साथ नहीं है, तो ये हो गया रॉन्ग। 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, 5 मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं, क्या ए में 5 दिख रहा है, नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया। अब यहाँ लिखा है 5 सबसेट ऑफ ए, और मैंने बताया था किसी भी सेट का 5 हमेशा सबसेट होता है, तो ये करेक्ट है। अब यहाँ पे 5 को देखिए ब्रैकेट में शो कर दिया गया, 5 को जब ब्रैकेट में शो कर दिया तो ब्रैकेट में लिखे मतलब कोई एलिमेंट होना चाहिए, यानी 5 एलिमेंट है, यहाँ पे एलिमेंट है 5 नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, राइट डाउन ऑल दी सबसेट्स ऑफ दी सेट, ये जो सेट लिखे हुए हैं, 4 सेट लिखे हुए हैं, चारों का सबसेट है। तो पहले को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ए सबसेट मान लेते हैं, ए इक्वल टू दिया हुआ है, मानते ए, यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसी का सबसेट लिखना है। तो हमने बताया था किसी भी सेट का सबसेट लिखना हो तो सबसेट इक्वल टू कैसे लिखेंगे, ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, सॉरी पहले क्या लिख देंगे 5, फिर दूसरा खुद इसी का एक एलिमेंट ले लेंगे, उसको ब्रैकेट में फॉर्म में लिखेंगे, और कुछ बचा ही नहीं। और मैंने बताया था कितने सबसेट होंगे तो कैसे पता चलता है, 2 के पावर कितने एलिमेंट हो लिख देते हैं, 2 के पावर 1 यानी 2, यानी 2 सबसेट होंगे, 1 और 2 हो गया। सेकंड मान लेते हैं बी इक्वल टू करके दिया हुआ है, मान लेते हैं ए कामा बी, ये सेकंड। अब इसका सबसेट लिखते हैं, तो पहले सबसेट कितने बनेंगे, 2 के पावर कितने एलिमेंट है 1, 2, तो 2 यानी 4 सबसेट बनेंगे, बना लेते हैं। तो कैसे, सबसे पहले 5 लिख देते हैं, फिर कॉमा, एक एलिमेंट को लिखते हैं, पहला एलिमेंट लिख के ब्रैकेट लिख देते हैं, तो ये सेट में हो गया तो सबसेट। फिर दूसरा एलिमेंट लिख देते हैं बी, फिर दोनों को एक साथ ए कामा बी, 4 हो गए। फिर थर्ड क्वेश्चन मानते सी करके दिया हुआ है 1, 2, 3, तो इसमें कुल कितने एलिमेंट है 1, 2, 3 है, तो 2 पावर 3 यानी कुल कितने बनेंगे 8 बनेंगे, बना देते हैं। तो सबसेट सबसे पहले क्या लिखते हैं 5, फिर अलग अलग एलिमेंट को लिख देते हैं ब्रैकेट में 1, फिर 2, फिर 3, फिर दो को एक साथ 1, 2, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये सब बताया था कैसे लिखते हैं, 1, 2 हो गया, फिर 1, 3, फिर 2, 3, फिर तीनों के एक साथ 1, 2, 3, काउंट कर लीजिए 8 होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फोर्थ
फोर्थ हमारे थे डी इक्वल टू करके क्या लिखा हुआ फाइव, फाइव लिखा हुआ, देखिए ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ है, मतलब फाइव, फाइव का मतलब खुद होता है केवल खाली ब्रैकेट, इसमें तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसके कितने होंगे 2 की पावर 0 यानी 1 यानी एक ही, और वो भी क्या होगा केवल 5। तो सबसेट इक्वल टू क्या होगा 5 क्या है, यानी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 5, ध्यान दीजिएगा ए इक्वल टू लिखा हुआ है 5, 5 का मतलब होता है केवल ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट नहीं, जब एक भी एलिमेंट अंदर नहीं है तो पावर ऑफ कितने एलिमेंट होंगे, तो नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट ए को ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट ए इक्वल टू क्या होता है 2 के पावर कितने ए में एलिमेंट है, तो 0 एलिमेंट है तो कितने हो गए 1, यानी एक ही एलिमेंट होगा। 5 का मतलब कि कोई एलिमेंट ना हो, जब कोई एलिमेंट ना हो तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं 2 की पावर, वही एलिमेंट लगा देते थे, ए में कोई एलिमेंट नहीं तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 मतलब 1, यानी केवल एक ही एलिमेंट होगा, और वो भी कौन होगा 5 खुद होगा। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, अब ये जो सेट लिखा हुआ है इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। तो हमने पिछले वीडियो में बताया कि आप लोगों को इंटरवल कितने प्रकार का, 4 प्रकार के इंटरवल आपको बताया गया था। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ओपन इंटरवल दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल दोनों तरफ क्या होता है स्क्वायर ब्रैकेट, फिर लेफ्ट ओपन इंटरवल और ये है राइट ओपन इंटरवल। तो 4 तरीके के इंटरवल है, तो इसी को उस फॉर्म में लिखना है, इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। तो देखो यहाँ पे लिखा है यक्स सच दैट एक्स इज रियल एंड -4 से ग्रेटर है बट लेस है और इक्वल है 6 के। तो हमने बताया था कि इंटरवल कैसे लिखेंगे, तो जहां पे देखिए इक्वल का सिंबल ना लगा हो उसकी तरफ स्मॉल ब्रैकेट लिख देंगे, तो -4 की तरफ इक्वल नहीं है तो इसकी तरफ स्मॉल ब्रैकेट लिखेंगे, फिर कॉमा 6 की तरफ क्या इक्वल लगा हुआ है तो 6 की तरफ अब क्या लगेंगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये हो गया इंटरवल इसका। सेकंड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि -12 की जगह भी इक्वल नहीं है और 10 के साथ भी इक्वल नहीं है, तो दोनों तरफ इक्वल नहीं है, तो दोनों तरफ इक्वल नहीं है तो ऐसा ओपन इंटरवल में होता है, इसको ओपन इंटरवल लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 के साथ इक्वल लगा हुआ है, तो जिसके साथ इक्वल लगा होता है जिसकी तरफ उसकी तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लिख देते हैं, तो 0 की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा 7 की तरफ इक्वल नहीं लगा है तो 7 की तरफ ओपन इंटरवल। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों 3 और 4 यानी 3 और 4 दोनों के साथ इक्वल लगा हुआ है, इसको क्या लिख देंगे दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट, तो 3, 4, तो इंटरवल हो गया इजी। अब यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, यानी अब इस इंटरवल को इस फॉर्म में लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, इंटरवल में पूछ रहा था, यहाँ पे इंटरवल देख के सेट बिल्डर फॉर्म में पूछ रहा है तो नहीं लिख लेंगे, लिखते हैं क्या लिखेंगे ब्रैकेट लगाएंगे पहले, दोनों तरफ देखिए ओपन इंटरवल है तो ओपन इंटरवल में मतलब कि यक्स सच दैट यक्स क्या है रियल नंबर है, फिर क्या लिखेंगे 3 और 0 दोनों तरफ ओपन इंटरवल है, यानी यक्स 3 से ग्रेटर है बट लेस है किससे 0 से, ऐसे। ये 0, 3 लिखा हुआ था 0, 3, तो 0 से ग्रेटर बट लेस देन 3। यहाँ 6, 12 है तो 6 और जो 12 है देखिए दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसको कैसे लेंगे एक्स सच दैट एक्स इज रियल, फिर दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ दोनों तरफ इक्वल आ गए, 6 एक्स जो है वो 6 से ग्रेटर और फिर इक्वल है या फिर लेस है और इक्वल है 12 के। यहाँ पे लेफ्ट ओपन है तो एक्स सच दैट एक्स इज रियल एंड 6 की तरफ ओपन इंटरवल है तो 6 की तरफ इक्वल नहीं लगाएंगे, फिर 12 की तरफ क्लोज इंटरवल है तो 12 की तरफ ओपन इक्वल लगा देंगे। फिर यहाँ पे देखिए राइट ओपन इंटरवल है तो राइट की तरफ इक्वल नहीं लगाएंगे, तो एक्स सच दैट एक्स इज रियल एंड -23 लेस देन एक्स आर इक्वल, सो ग्रेट -12 लेस देन एक्स आर इक्वल एंड एक्स लेस देन 5। ये रहा इंटरवल के फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म से इंटरवल फॉर्म में, अब इंटरवल फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में। बाकी 8th और 9th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो ये एक्सरसाइज 1.3 का जितना भी क्वेश्चन था वो मैंने सॉल्व करा दिया।